हमने पिछले पार्ट में देखा कि जैसे ड्राइवर दरवाजा खोलने जाता है तो शहर का सबसे बड़ा डॉन आकर वापस एम्बुलेंस का दरवाजा बंद कर देता है और राज को धमकी देता है कि मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा, और एम्बुलेंस का दरवाजा खोलकर 2 नंबर का माल दिखाता है और कहता है यह देख उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले, तेरे जैसे बहुत आए। राज को बहुत बुरा लगा है। मदन के पास उसके राइडर दोस्त आते हैं और रेस्ट करने को बोलता है। मदन का मजाक उड़ाते हुए यह लड़का कहता है पुलिस वाला, इसका साला अब तो कोई नहीं रोकेगा। ऐसे दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी मदन अपने भुआ को आते देख अपने जिगुण दोस्तों के साथ गेम खेलने का दिखावा करता है। फिर मदन अपने भुआ के साथ बस से शहर जाता है। तभी मदन के भुआ के पास राजलक्ष्मी का फोन आता है और मदन का पूछती है तो भुआ कहती है कि मदन पास में ही हम दोनों शहर जा रहे हैं। राजलक्ष्मी अपने भुआ को फोन मदन को देने को बोल तो उसकी भुआ कहती है मदन सो रहा है, इसलिए राजलक्ष्मी कहती है एक बार फोन मदन के कान पर लगाना। तो उसकी भुआ फोन कान पर लगाने जाती है। मदन फोन बस से बाहर फेंक देता है, इसलिए मदन की भुआ बस रुकवा कर बाहर फोन लेने जाती है। तभी पुलिस वाले आकर मदन को बस में से उठाकर अपने गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और बुरी तरह मदन को पीटते हैं। अब मदन को छुड़वाने के लिए राजशेखर आता है और बात करता है तो पुलिस वाला कहता है आपके साले ने चोरी की है और बाइक भी इसके नाम पर जिससे चोरी की है, लेकिन यह कह रहा है मैंने तो बाइक पार्किंग में खड़ी की थी, वहाँ से चोरी हो गई, लेकिन इसका सबूत भी होना चाहिए। जज साहब का बहुत प्रेशर है, कोर्ट में जुर्म कबूल कर ले तो फायदा रहेगा। तो राजशेखर कहता है कोई और सर उपाय नहीं है। तो एसआई बोलता है आपकी पुलिस स्टेशन में बहुत इज्जत, आपके ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, आप चाहे तो इसे अपने पास रख सकते हैं और इंक्वायरी टाइम इसे पुलिस स्टेशन लाना होगा। पुलिस को आप पर भरोसा है तो राजशेखर इस जिम्मेदारी को ले लेता है, लेकिन दोनों की जमती नहीं, इसलिए मदन रिक्शे में आता है और राज बाइक पर घर आता है। मदन अपने जीजा के घर पर रहता एक कमरे में, लेकिन मदन किसी से बात तक नहीं करता, लेकिन फिर भी राजलक्ष्मी उसका ख्याल रखती थी। अब मदन जहाँ अपनी बाइक चोरी हुई थी वहाँ जाता है तो सामने कैमरा लगा था, इसलिए इस आदमी से मदन कमरे से रिकॉर्ड, फोटो और वीडियो मांगता है। तो यह आदमी कहता है यह कैमरा तो नकली है, यह डमी कैमरा है, चोरों को डराने के लिए है, इसलिए मदन वहाँ से सैड होकर चला जाता है। और इधर राजलक्ष्मी और राज के बीच प्रेम बढ़ जाता है। राज राजलक्ष्मी पर टूट पड़ता है। मदन किसी से बात नहीं कर रहा था, इसलिए राजलक्ष्मी कविन को मदन के पास मनाने भेजती है, लेकिन मदन कविन की बात भी नहीं मानता है। राज पुलिस स्टेशन जाने के लिए बाइक को चालू करता है, लेकिन बाइक चालू ही नहीं होती है। लेकिन मदन अपनी बाइक लेकर चला जाता है और आगे जाकर बच्चों के खाने की चीज खाता है, जिसे राज देख लेता है। राज मदन की भुआ को फोन करके राजलक्ष्मी प्रेग्नेंट बताता है तो दादी खुश होकर बधाई देता है। फिर राज देखता है कि उसके और मदन के कपड़े एक साथ सूख रहे थे। राज कपड़ों पर जैसे ही हाथ लगाता है तो पास में सूख रही महिला की नाइटी उछलकर नीचे खड़े मदन पर जहाँ गिर। मदन देखता है कि नाइटी तो वही है जो पहले राज ने मदन को पहनाई थी और ऊपर राज खड़ा था। मदन को पूरा शक राज पर होता है, इसलिए मदन गुस्सा होकर वापस नाइटी को फेंक देता है, जिससे राज की मम्मी ले लेती है। तभी छत के ऊपर से राज भी आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है क्या हुआ माँ, ऊपर से नाइटी गिरी? तो राज की माँ राज को बैठने को बोलती है और राज से कहती है मुझे राजलक्ष्मी ने बताया है तूने सजा के तौर पर मदन को नाइटी पहनाकर उसकी इंसल्ट की थी, तूने उसकी बेइज्जती की थी ना, फिर वो तुझसे चिढ़ेगा ही ना, उसको गलती का एहसास कैसे होगा? और इधर मदन अपने बाइक के चोर का पता लगाने के लिए हर जगह पूछताछ कर रहा था। तभी मदन के पास उसकी बुआ का फोन आता है और बुआ कहती है खुशखबरी है, तुझे बधाई देनी है, राजलक्ष्मी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर मदन को बहुत गुस्सा आता है और अपनी बुआ से कहता है अब की बार उसका नाम लिया तो तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक कर दूंगा। यह कहकर मदन कॉल कट कर देता है। सुबह मदन के लिए नाश्ता आता है। मदन खोलकर देखता है तो अंदर अलग तरह की इडली होती है, इसलिए मदन कटोरी को बाहर फेंक देता है और राजलक्ष्मी को बोलने लगता है। तो राज की माँ कहती है बेटा इडली राज ने बनाई है। राज की माँ कहती है राज ने कभी जिंदगी में अपने हाथों से चाय नहीं बनाई और अपने लाडले साले के लिए इडली बना। ये प्रेम देखकर राजलक्ष्मी बहुत खुश होती है, लेकिन मदन राज को देखकर गुस्से में दरवाजा बंद कर देता है। फिर राज शेखर को एसआई अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है क्यों तुम उस सुखा से पंगा ले रहे हो, वो कितना खतरनाक है, ऐसी क्या दुश्मनी है उससे? राज कहता है वो गाड़ियों से गलत नंबर का धंधा करता है। एसआई राज को सुखा से उलझने से मना करता है, लेकिन राज कहता है सर ऑन ऑर्डर दो, अभी उसका एनकाउंटर कर देता। तभी वहाँ पर सुखा आ जाता है और राज का कॉलर पकड़कर उसे कहता है क्या बोला रे, ये बंदूक देखी है? तो राज कहता है कॉलर से हाथ हटा। सुखा डरकर हाथ हटा लेता है और राज से कहता है जल्द तेरा हिसाब होगा। तो राज शेखर कहता है तू नहीं, मैं तेरा हिसाब करूंगा, कोर्ट में घसीटते हुए ले जाऊंगा, सुन ले। तभी सुखा कहता है तेरे जैसे बहुत आए अरेस्ट करने। तो राज उसे चैलेंज देता है और वहाँ से चला जाता है। जब कविन ओंटो से अपने ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में मदन को किसी से मार खाते हुए देखती है, इसीलिए वह उन पर चप्पल फेंक कर मारती है। फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इसी बीच मदन को एक बुरी खबर मिलती है। जिसने माँ बनकर उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उनकी बुआ की एक आखिरी इच्छा थी कि मदन की बहन राजी जिस किसी से भी शादी करेगी, मदन अपने जीजा को हाथों से इस चैन को पहनाएगा। लेकिन मदन अपने जीजा से इतना नफरत करता था, वह अपनी बुआ की आखिरी इच्छा पूरी करे बगैर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद राज अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है, जो सुक्खा का ड्रग्स वाला माल पकड़ने में उसकी मदद करने वाले थे। और यहाँ दूसरी तरफ अब राजी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। और इसी बीच अब मदन को भी वो फुटेज मिल चुका था जिस वजह से उसे जेल जाना पड़ा था।